Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we'll be discussing the topic right to set off. तो right to set off को right of combination of accounts भी बोला जाता है. So ये बैंकर्स के पास एक statutory right होता है कि वो कस्टमर के दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स को कंबाइन कर सकें, जहां पे एक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का हो और दूसरा जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस का हो. तो देखिए, अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो ये कस्टमर है, इसने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, 10,000 रुपीज उसका ड्यू है बैंक को पे बैक करना, और एक उसने और अकाउंट खोल रखा है सेविंग्स अकाउंट जिसमें उसके 20,000 रुपीज डिपॉजिटेड है. तो अब इस बैंक ने कस्टमर को मल्टीपल नोटिस भेजे कि आप अपना ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दो, बट वो कस्टमर ने नहीं किया. तो यहाँ पे बैंक के पास राइट होगा राइट टू सेट ऑफ का, कि ड्यू नोटिस देने के बाद कस्टमर को सेट ऑफ का बैंक कस्टमर के दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर देगा. यानी कि ये जो डेबिट का बैलेंस है और ये क्रेडिट का बैलेंस वाला अकाउंट है, इन्हें कंबाइन कर लेगा. तो जो ये ओवरड्राफ्ट की 10,000 रुपीज की पेमेंट बैंक ने लेनी है, वो कैसे लेगा? ये डिपॉजिट अकाउंट से सेट ऑफ करके. तो ये बैंक का एक स्टैच्यूटरी राइट है, बस रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है और कोई अलग से ऐसा अग्रीमेंट ना हुआ हो जिसमें कस्टमर ने बोला हो कि आप राइट टू सेट ऑफ नहीं लगा सकते, अदरवाइज बैंक के पास ही राइट अवेलेबल होता है. और सारी ब्रांचेस को सिंगल एंटिटी माना जाता है, यानी कि एक डेट हो सकता है आपकी एक अकाउंट में हो और आपका जो डिपॉजिट अकाउंट है वो दूसरी ब्रांच में हो. तो ब्रांचेस चाहे अलग अलग भी हो बैंक की, लेकिन बैंक तो एक ही है, तो उसे एक ही एंटिटी माना जाएगा. और ये जो डेट है आपकी, जैसे इस एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज की आपकी जो डेट है वो मेच्योर्ड डेट है, वो ड्यू डेट है, कंटेंजेंट नहीं होना चाहिए कि विच मे और मे नॉट अराइज. आपकी डिटर्मिन्ड डेट होनी चाहिए कि हाँ ये डेट है, ये ड्यू है, इसका पेमेंट लेना है, इसलिए राइट टू सेट ऑफ लगा दिया है. ओके तो अब जो राइट टू सेट ऑफ है उसमें नोटिस देना जरूरी है बैंक का कस्टमर को कि हम आपके राइट टू सेट ऑफ हमारा यूज कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पे सेट ऑफ विदाउट नोटिस भी लग सकता है, जैसे कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाए या कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी है उस वाइंड अप हो रही हो, या अगर बैंक के पास अगर गार्निशमेंट का ऑर्डर आ जाता है कस्टमर के अकाउंट पे, तो पहले बैंक अपना राइट टू सेट ऑफ लगाएगा, फिर गार्निशमेंट ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल होगा. अगर बैंक के पास ये नोटिस आ जाए कि जो कस्टमर के क्रेडिट बैलेंस है, जो उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है, ये उस कस्टमर ने कहीं और असाइन कर दिया है, तो बैंक अपना राइट टू सेट ऑफ लगा लेगा. अगर कस्टमर्स जो हैं उन्होंने कोई एफडी करवा रखी है, एफडी पे राइट टू सेट ऑफ कब लगेगा? जब एफडी मेच्योर हो जाती है उसके पास, उसके बाद ही लगता है उस पे राइट टू सेट ऑफ. कभी भी पहले एफडी को तोड़ के राइट टू सेट ऑफ जो है वो नहीं लगेगा. और ये राइट टू सेट ऑफ जो है कस्टमर्स के पास नहीं होता है, ये सिर्फ बैंक का राइट होता है. अब अगर हम कुछ इंस्टांसेस देखें कहाँ कहाँ पे राइट टू सेट ऑफ लगता है, अगर डिपॉजिट ए के नाम पे है और जो डेट है वो ए के नाम पे है या ए के प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे है, तो राइट टू सेट ऑफ लगेगा. अगर डिपॉजिट ए के नाम पे है और लोन जो है वो दो पर्सन ए और बी के नाम पे है, तब भी राइट टू सेट ऑफ लगेगा. अगर डिपॉजिट ए के नाम पे है और जो लोन है या डेट है वो एक ऐसे पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है जहां पे ए पार्टनर है, तो इवन अगर लोन पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है तो पार्टनर के अकाउंट पे राइट टू सेट ऑफ लगता है. फिर अगर डिपॉजिट जॉइंट अकाउंट में है, ए और बी के नाम पे डिपॉजिट अकाउंट है, लेकिन लोन सिर्फ ए के नाम पे है या उसके प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे है, तब भी राइट टू सेट ऑफ लगता है. और अगर डिपॉजिट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है और लोन पार्टनर के नाम पे है, तब भी राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा. तो यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स हो जाती है. देखो, अगर डिपॉजिट पार्टनर के नाम पे है और लोन पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है, तब तो राइट टू सेट ऑफ लगेगा. लेकिन अगर डिपॉजिट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है और लोन पार्टनर के नाम पे है, तो फिर राइट टू सेट ऑफ जो है नहीं लगेगा. अब डिपॉजिट किसके नाम पे है? एबीसी लिमिटेड कंपनी है उसके नाम पे है, ए उस कंपनी में डायरेक्टर है, उसके नाम पे लोन है, तब राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि लोन ए के नाम पे है और कंपनी का पैसा कंपनी का सेपरेट है. लास्ट इज, अगर एक पर्सन है वो एक ट्रस्ट में ट्रस्टी है, ए जो है एक ट्रस्ट में ट्रस्टी है और पैसा किसके नाम पे है? ट्रस्ट के नाम पे है, तो क्या ये जो लोन है उसके लिए राइट टू सेट ऑफ ट्रस्ट के डिपॉजिट पे लगेगा? नहीं, क्योंकि ए सिर्फ ट्रस्टी है, पैसा जो है वो ट्रस्ट का है. आखिरी है, लोन ए के नाम पे है और जो डिपॉजिट है वो बी के नाम पे है जो कि उस लोन का गारंटर है, तब राइट टू सेट ऑफ लगेगा, क्योंकि बी जो है वो गारंटर है.
ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला है, इन विच सिचुएशन कैन बैंक एक्सरसाइज एन ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ विदाउट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर। तो कौन सी सिचुएशन है जहां पे बिना नोटिस के राइट टू सेट ऑफ लग जाता है? पहला, कस्टमर नया अकाउंट ओपन करे, नो। कस्टमर डिपॉजिट लार्ज सम ऑफ मनी, नो। कस्टमर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट, तो जब एक कस्टमर की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली राइट टू सेट ऑफ लग जाता है बिना किसी नोटिस के। नेक्स्ट इज व्हेन अ बैंक नोटिसेस दैट एन अमाउंट इन अ कस्टमर्स अकाउंट इज हेल्ड इन अंडर ट्रस्ट। अगर बैंक नोटिस करे कि जो अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में है वो ट्रस्ट का पैसा है, ट्रस्ट के नाम पे अकाउंट है, तब क्या होगा? कैन एक्सरसाइज राइट टू सेट ऑफ, कैन नॉट एक्सरसाइज राइट टू सेट ऑफ, मस्ट सीक कोर्ट अप्रूवल बिफोर एक्सरसाइजिंग राइट टू सेट ऑफ, मस्ट ट्रांसफर द अमाउंट टू अ सेपरेट ट्रस्ट अकाउंट। देखो, जहां पे पैसा है वो ट्रस्ट का है, ट्रस्ट के लिए है बैंक के अकाउंट में, तो वो ट्रस्ट का ही रहेगा, उस पे कस्टमर के लोन का राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा, सो राइट टू सेट ऑफ कैन नॉट बी अप्लाइड। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन अ बैंक्स राइट ऑफ सेट ऑफ कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड? डेट्स आर म्यूचुअली ओन्ड, डेट्स आर ऑफ सर्टेन सम्स, द कस्टमर इज अ गारंटर एंड द गारंटीड अमाउंट इज अनडिटर्मिन्ड, ऑल द ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स आर कंसिडर्ड अ सिंगल एंटिटी। तो राइट टू सेट ऑफ कब नहीं लगता है? जब गारंटीड अमाउंट अनडिटर्मिन्ड हो। देखो, जब भी राइट टू सेट ऑफ लगना है तो चाहे बैंक अकाउंट हो चाहे गारंटीड अमाउंट हो, सब कुछ डिटर्मिन्ड होना चाहिए, तभी राइट टू सेट ऑफ लगता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। एंड बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारे जो वेबसाइट है edutab.co.in, उस पे जाके आप मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं सेपरेट। अगर आपको लेने हैं पर सब्जेक्ट कि IFS का चाहिए, सिर्फ PPB का चाहिए, सिर्फ AFM का चाहिए, तो आप सेपरेट कोर्स भी ले सकते हैं। अभी आप जैब 75 कोड यूज करेंगे तो आपको 75% ऑफ भी अवेलेबल होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।